रातों रात पूरी टिकटॉक पर अपनी शहनशाही और बादशाही बनाई है। लाइव टिकटॉक के बेताज बादशाह हैं। आए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ उनके फिल्म स्टार मैडम खुशबू खान है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपसे तो बहुत ज्यादा दुख है, अफसोस है कि आपकी वालदा जहाने फानी से चली गई। और मेरा सवाल ये है कि ये इन 3 दिनों में आपने जो फील किया है अपनी वालदा का गम, और किसी ने अंसरा कह के बुलाया कि नहीं बुलाया? जी बिल्कुल, ये तो कभी होगा नहीं। और सबसे बड़ी नेमत रब के यही है, माँ बाप है। और सबसे बड़ा लॉस भी ये माँ बाप की होता है। मैं तो इसमें यही कहूँगा, अंसरा कह के भाई मेरी माँ ही अंसरा मुझे कहती थी। और मैं चाहूँगा भाई उस तरह मुझे कोई बुलाई भी नहीं, ठीक है? तो वही कहती थी तो मुझे अच्छा लगता था। तो ये आपका एक मशहूर डायलॉग है, कोई बंदा चू ना करे मेरे पिंड वाल नूं मुंह ना करे। ये इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है, ये एक डायलॉग है जी। जैसे फिल्म में एक्टर डायलॉग करते हैं, डायलॉग बाजी होती है, राइट? तो ये इसको मैं डायलॉग भी देता हूँ। ऐसा कोई मैं ये मैसेज नहीं देता कि मैं बदमाश हूँ। मैं ऐसे चीज़ों को प्रमोट ही नहीं करता। आपका स्टाइल लाइक इसी तरह ही है कि जैसे कोई बंदा बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर बात करता है और लोग आपकी इसी चीज को ज्यादा पसंद करते हैं और आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करते हैं। और सबसे ज्यादा टिकटॉक पर आपको लोग जो गिफ्टिंग के अलावा डबल टैप पे आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, वो गांव के लोग होते हैं या आपके फैंस होते हैं? जी वो मेरे सबसे पहले वो मेरे भाई हैं, ठीक है? और जो डबल टैप ये का मकसद ये होता है लाइक करना, ठीक है जी? और लाइक ये होता है, लाइक दिल से होता है, ठीक है जी? और जो जो गिफ्टिंग है वो भी दिल से होती है। लेकिन गिफ्टिंग तो कोई भी कर सकता है, पैसों में कोई करवा सकता है अपने आप को, ठीक है? लेकिन ये डबल टैप है, ये जो लाइक है, ये बहुत मोहब्बत जो करता होता है बंदा वही करता है। और उनकी ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं है। जो जो डबल टैप करते हैं, जो लाइक करते हैं, उनकी बहुत बड़ी मेहनत का हाथ है। और उनकी वजह से मैं आज तक इधर पहुंचा हूँ। एक और सवाल है कि आपको लोग बहुत ज्यादा डिसहार्ड कर देते हैं आपके ग्लासेस की वजह से, और ये बेतुके सवालात की वजह से आपने ग्लासेस भी अपने तोड़ दिए, तो आपको काफी हर्ट किया उन लोगों ने? जी बिल्कुल, अब जवाब देना छोड़ दिया। लिखिया दे ट्रकों के पीछे भी होंगे, हुण गड्डी मार दी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ भी लिखिया होंगे जलने वाले का मुंह काला, है ना? हुण आपां किहड़ा गड्डी मार देनी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ੇ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ जवाब ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਈਦਾ ਜਿਹਨੂੰ मुनासिब समझे भाई ਇਹਨੂੰ जवाब देना रिप्लाई च, राइट? को अल्लाह की ज़ात ने इतनी बड़ी पर्सनालिटी बख्शी है कि लोग आपकी ग्लासेस को भी फॉलो करते हैं कि आपने ग्लासेस नहीं उतारी। आप इतने बड़े सदमे में थे और ट्रैवल भी करके आए थे, लोग ये बात अंडरस्टैंड नहीं कर सके। और अभी भी देखा मैंने कि एक दो लोग आपसे यही सवाल कर रहे थे कि आपने ग्लासेस की पहनी हुई है। तो आप कितने को लोगों को ये जवाब देना चाहते हैं, या एक ही दफा इस किस्से को क्यों नहीं खत्म करते? जो बंदे हैं जी उनको तो समझ आ गई है। तो जो बंदे नहीं है अभी उनको मैं रिप्लाई नहीं दे सकता। इसका मैं ये आंसर है जी, ठीक है? जो बंदे हैं वो समझ सकते हैं, तो जो समझते ही नहीं है मैं उसको बंदा ही नहीं समझता। तो आप ये बताइएगा कि टिकटॉक पर आपकी कितनी आइडिया बैन हो चुकी हैं? 4 आइडिया बैन हुई हैं और 5वीं जो आइडिया उसको रन काम हो जी। अच्छा जी, तो अब आपके 1 मिलियन फॉलोअर हो चुके हैं वंस अगेन एक आईडी पर। उसके लिए आपने सेलिब्रेशन किया या वालदा की वजह से नहीं कर सके? वालदा की वजह से नहीं कर सका। मैं भी अभी 2-3 दिन बाद करूँगा। और एक मैं दुबई में करूँगा, ठीक है? तो बस यही है मेरा, जो मेरे जितने भी भाई हैं, दोस्त हैं, फैंस हैं, उनके लिए यही खबर है जी। इंशाल्लाह मैं दुबई में भी करूँगा, और हो सकता है तो मैं इधर पाकिस्तान में भी करूँगा। मिस्टर पतलू, शादी का क्या इरादा रखते हैं? शादी बिल्कुल करनी चाहिए। शादी एक नेमत भी है, तो शादी एक मुसीबत भी है, ठीक है? बस ये वो ही जानता है जरा इस बंदे चीज़ां लंघे है, ठीक है? बुढ़ियां बेचारियां ने भी किस गल तो नाराज, बंदे नूं पता ही नहीं कि किहड़ी गल तो नाराज, ठीक है? 8-8 दिन बंदे नूं समझ ही नहीं आती मैनूं मनाना कि समझ गए। लिहाजा ये जी दूसरी है ना सफर, ये तो थोड़ा जिहा दूर ही रहो फिलहाल, ठीक है? अपने आप नूं पैरां ते कायम करो। तुहानूं जदों लगेगा ना कि तुसीं शादी करनी उदों करो। हर बिल्कुल मैं गल नूं एग्री करना भी हर मर्द दे पिछे एक औरत हाथ हुंदा जी, ठीक है? औरत चुनदी कामयाब बंदे नूं, ठीक है? भुखे बंदे नूं कदी औरत मुंह नहीं लगदी। कदी तुसीं सुनिया होवे किसी औरत ने आके मेरे ख्वाबों का मोची आएगा, वो यही आंदी है मेरे ख्वाबों का राजा आएगा। ऐसे ही है जी। बिल्कुल ठीक जी, मैं यही कहूँगा। आपकी जो पुरानी वीडियोस होती हैं, कहीं पर आप नात पढ़ रहे हैं, कहीं पर आप रिक्शे में बैठ कर जा रहे हैं, वो आंसर और ये आज वाला मिस्टर पतलू, उसमें कुछ चेंज भी आया? पर्सनैलिटी के अलावा कोई आपके मिजाज में चेंज आया? कुछ तकब्बर तो नहीं आया आपके अंदर? मैं वो लाइफ दोबारा देखना चाहता हूँ। इस मुकाम पे आके मुझे मेरा दिल करता है मैं भी रिक्शे में भी बैठूं, ठीक है? तो मैं वो चीज़ें करूं। और मैं वो नहीं कर सकता, वक्त के लिहाज से टाइम ही उतना शॉर्ट होता है, नहीं कर सकता बंदा।
लेकिन मैं अपने आप को खुद चेंज नहीं करना चाहता और ना मैं हूँगा। ठीक है, मार्केट में जितने हेटर्स हैं उनके लिए ये डायलॉगबाजी और उनके लिए ये जवाब और रिप्लाई देना मेरी मजबूरी भी है और मैं देता भी हूँ। और मैं उसके बारे में क्या आप कहना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जी मामा सब दी जी हाँ, और मेरी भी माँ नहीं की थे ए फील वही कर सकता जिदी माँ नहीं है। तो जिनकी माएँ हैं वो कदर करें उनकी, जिनकी नहीं है वो बाद में जो कदर करते हैं तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो होते हुए माँ की कदर कर ले उससे बढ़ के कोई नहीं है। तो जो कि मिस्टर पतलू ने बहुत ज़्यादा अपनी माँ की खिदमत की, अपने बाप से बहुत प्यार करते हैं, अपने बहन भाइयों से बहुत प्यार करते हैं, तो ये बड़ा अच्छा इनका है। तो इसी वजह से इनके दुख में शरीक होना ज़रा दोस्तों का काम है और हम हमेशा इनके साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे इनके, और इनके दुख में शरीक भी होते रहेंगे, इनकी खुशियों में भी शरीक होते रहेंगे। खुशी थी वहाँ भी पहुँची, गमी है तब भी मैं पहुँची। तो अल्लाह मियाँ इनको हमेशा दुखों से दूर रखे, गमों से दूर रखे, हेटर से दूर रखे, और इनको इसी तरह कामयाबियों पे ही कामयाबियाँ मिलती जाएं। और लोग जो बातें करते हैं अल्लाह मियाँ उनको खुद ही उनको रिप्लाई देता है, और क्योंकि जबकि इनकी सक्सेस बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो वो उनको रिप्लाई ही मिल रहा होता है। जी आमीन। आप ये बताइएगा कि आपने एक पनिशमेंट के तौर पर मैडम खुशबू को 3 दिन की पनिशमेंट दी थी कि आपकी ये डीपी लगाएं, तो इन्होंने आपकी डीपी फॉरएवर लगा दी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में यही है जी, लाखों लोगों ने डीपी मेरी लगाई हुई है, इनको ही तनकीद का निशाना क्यों बनाया जाता है? एक्चुअली ये खुद एक फिल्म स्टार हैं मेरे ख्याल से, अगर आपको इफ यू डोंट माइंड, तो ये अपनी स्टेज पर अपनी जगह पर आपसे बिग स्टार है, आप एक और जगह पर स्टार हैं, आप भी हमारे भाई हैं। तो ये इनका लोग इन्हें इसलिए कहते हैं कि ये इन्होंने आपकी डीपी लगाई क्योंकि अपनी जगह पे फिल्म स्टार भी हैं और स्टेज के भी बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, इस वजह से लोग इन्हें कहते हैं। जी इसका रिप्लाई ये है जी, लाखों लोगों ने मेरी डीपी लगाई हुई हैं और वो भी बंदे लगाते हैं जो मिलियनर्स हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ये मैटर नहीं करता कि आप फेमस हो गए हैं तो आप किसी को कॉपी करेंगे जी। ठीक है, जिनके पास इतना पैसा है वो भी मेरी डीपियाँ लगाते हैं। ठीक है, डीपी हमेशा किसी की पिक्चर बंदा लगाता है मोहब्बत में लगाता है। ठीक है, किसी की रिस्पेक्ट करके तो लगाता है। ठीक है, तो इन्होंने भी रिस्पेक्ट की वजह से लगाई होगी। मैंने 3 दिन की पनिशमेंट दी थी, तो किसी ने इनको हेट किया कि आपने ये उतारी नहीं, तो उसी खुंदक में अभी तक कह रहे भाई अभी यही रहे। तो आप ये बताएंगे कि अब आप कितने दिन पाकिस्तान में क्याम करेंगे? पाकिस्तान में बस 2 दिन हूँ, इंशाल्लाह मैं वापस जाऊंगा। काफी हार्ड वर्कर हैं आप, मैं देखता हूँ कि मेरे सोने तक आप टिकटॉक लाइव पे बैठे होते हैं, तो जैसे मैं सुबह उठ के जोहर की नमाज पढ़ के देखता हूँ तो आप फिर लाइव बैठे होते हैं। भाई जी की करिए, मजबूरी है, सिंगल बंदे की लाइफ तुसी नहीं समझ सकते। ठीक है, सौन जाने गाला कटदा है। ठीक है, उन्होंने किधर मुंह लैके आ गए, समझ गए, फिर लाइव बैठ जी। अच्छा, वैसे आप कॉमेडी भी बड़ी अच्छी करते हैं और लोग आपको इसका बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं इसके साथ साथ आपको, तो ये चीजें आपने कहाँ से सीखी हैं? मेरा कोई आइडियल नहीं है जी, बस देखो जी, ये रब की तरफ से आती हैं, ये गट्स जो है ना मेरे रब ने डाले मेरे अंदर। ठीक है, तो मैं कुछ भी नहीं, मैं अपने आप को कल भी जीरो समझता था, आज भी जीरो ही हूँ, हमेशा अपने आप को जीरो समझूंगा। ठीक है, ये सब चीज़ें रब की तरफ से आती हैं, मैं लोगों के दिल जीतने के काबिल ही नहीं हूँ, ये रब ने जितवाए हैं लोगों के दिल में उससे ना। ठीक है, वो सारा सिस्टम रब का ही है। के अंदर एक और चीज भी मैंने देखी है कि एक बंदे को आपने टीपी लगाई कि मैं इससे मिलना चाहता हूँ, तो वो कौन था बंदा? बस वो दोस्त था, मैं ना एमरेट्स पे मैं सफ़र करता हूँ, तो मैं आता जाता उस पर हूँ, तो उसने ना मोहब्बत में बोल दिया ये एमरेट्स जो एयरलाइनर ये मेरे लीडर की है। ठीक है, तो ना मैंने बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, तो मुझे उसकी बात ये ना दिल पे लगी, तो मैंने कहा मैं इससे मैं खुद मिलूंगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको बोला कि ये मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो आप मिल चुके हैं उस भाई से? नहीं, अभी तक नहीं मिला क्योंकि मामा की डेथ हो गई थी, तो मैं इधर आ गया था, तो वो उधर थे, उसके बाद फिर चांस ही नहीं मिला। इंशाल्लाह मिलूंगा मौका रहा तो। और बाकी नहीं, मैं अपनी आवाम को ये मैसेज दूंगा भाई, 2 दिन बाद लाइव आ रहे हैं तो 4 दिन में डाल दें, समझ गया। अपने गांव का नाम बताना जरा प्लीज एक दफा, उसी अंदाज में, कोई मेरे पिंड वाल मुंह ना करे, कोई आला गला चू ना करे तो मेरे पिंड वाल मुंह ना करे, तगड़े जो मसलियो जाटा पा रहा है डाल दें। थैंक यू सो मच मैडम, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, सो मच, थैंक यू।